तो उसमें ये बहुत संस्कारी लड़का है वो, और काम करने की बहुत लगन है, और सच्चे जो भी वो काम करता है वो यदि 100% दे सकते हैं तो कोशिश उसकी रहती है कि मैं 110% ही उसको दूँ। ये सबसे जागरूक जनता यदि पूरे देश में है तो आदमपुर की जनता है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आए थे वोट की अपील करने के लिए, सो उस चीज़ का भी क्या प्रभाव जाएगा आदमपुर जनता पर? देखिए, बस मुद्दे नहीं है चुनाव लड़ने के, वो पर्सनल तीर ही मारेंगे। हरियाणा के आदमपुर की दबंग लेडी फिलहाल मौजूद है हमारे साथ। जब भी निकलती है महिलाओं को जागरूकता का मैसेज देती हुई निकलती है, और जब भी महिलाएं मिलती हैं इनसे तो बेपाक होकर अपनी बातें बताती है, समस्याएं बताती है। समस्याओं को सुनने के बाद रेणुका बिश्नोई जी दूर भी करवाती है। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम एक बात बताइए, आज आप डोर टू डोर जा रही है, फील्ड में घूम पा रही हैं, आदमपुर की जनता का कैसा प्यार मिल पा रहा है? देखिए, जिस प्रकार इस बार इस चुनाव में प्यार हमेशा ही मिलता है, लेकिन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर आदमपुर वासियों का हमारे में जोश और प्यार देखने को मिल रहा है। हो सकता है क्योंकि जो कहते हैं ना, मूल से ब्याज प्यारा होता है, इसलिए भव्य इनका ब्याज है। तो जिस प्रकार से आशीर्वाद देने के लिए आज पूरा आदमपुर हल्का एकजुट हो रखा है, तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे परिवार में, मेरी शादी ऐसे परिवार में हुए जहाँ इतना प्यार। अब 30 साल मेरी शादी को हो गई, और राजनीति में भी 54 साल से ये परिवार एकजुट होकर खड़ा है। मैम कहने के विपक्षी दलों की बात करूँ तो बौखलाहट आ चुकी है, ऐसा क्यों? तीर पर तीर दागते जा रहे हैं, कुछ इस बारे में बता पाएंगी? देखिए, जिनके पास मुद्दे नहीं है चुनाव लड़ने के, वो पर्सनल तीर ही मारेंगे। विकास का मुद्दा नहीं है, कुछ करवाया है नहीं यहाँ पर। पिछली बार आए थे 2009 में आए थे, कितने साल हो गए? 13 साल उन्हें हो गए। 13 साल जयप्रकाश जी लास्ट कब आए थे? 2009 में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल खुद चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। क्या तब आदमपुर हल्का उनके हरियाणा के मैप से क्या नया उनके साथ जुड़ा ही है? कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। ये जानबूझ के उन्होंने अनदेखी की थी। तो जब 10 साल उनको चीफ मिनिस्टर होते हुए याद नहीं आई, अचानक एक एक गली उनको आदमपुर हल्के के हर एक गाँव की गलियाँ याद आने लगी। मैडम आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आए थे वोट की अपील करने के लिए, सो उस चीज़ का भी क्या प्रभाव जाएगा आदमपुर जनता पर? देखिए, गठबंधन का चुनाव है ये, जसपा भाजपा गण का ये संयुक्त कैंडिडेट है भव्य। तो निसंदेह गठबंधन मजबूती से इस चुनाव को लड़ रहे हैं और बहुत शानदार जीत की ओर बढ़ रही है। मैडम कहीं ना कहीं सर्वे कर पा रही है हमारी टीम भी, देखती है कि भव्य को जिताने के लिए लोग बेकरार हो चुके हैं कि भव्य को देखना है एक बार कुर्सी के ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए। पर एक बात बताइए, कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो ये दावा करते हैं कि कभी बाहर ना निकल जाए, उस चीज़ को भी आप क्या मैसेज देना चाहती है विपक्षी दलों को? देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ बड़े बड़े योद्धाओं ने आके अपनी किस्मत आजमा ली है, सब कोई भी इनमें से कामयाब नहीं हुआ। और ये जयप्रकाश क्या चीज़ है? कलायत का ये कलायत से इन्होंने हमेशा चुनाव लड़ा है। कलायत से पिछला चुनाव हार गए थे, इतने काबिल थे, इतने होनहार थे, तो कलायत की जनता ने उन्हें क्यों नकारा? बिश्नोई परिवार 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चलता है, पर जो जेपी जी का विवादित बयान था गादड़ी और बागड़ियों को लठों से लेना चाहिए, उस चीज़ को आप किस प्रकार से देखते हो बयान को? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये सबसे जागरूक जनता यदि पूरे देश में है तो आदमपुर की जनता है। तभी उन्होंने सही और अपने को उन्होंने कभी ठुकराया नहीं। अपने और पराये की पहचान आदमपुर हल्के की जनता को है। और रही बात जो भाषा इन्होंने यूज़ की है, उसका 3 तारीख को आदमपुर की जनता लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करती, सिर्फ वोट की चोट से वो अपनी बात रखती है। तभी तो आज तक 54 साल हो गए ये परिवार जो है, ये इस परिवार को तोड़ने में कोई कामयाब नहीं हुआ। मैडम एक अंतिम सवाल था, कहना कि ये भी जनता का ही सवाल था कि भव्य बिश्नोई आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं समझ पाएगा, ना ही कोई जान पाता, तो उनके बारे में आपकी क्या विचारधारा है? क्या ऐसी खासियत है जो और कैंडिडेटों के अंदर है ही नहीं, एक माँ से बेहतर कोई भी नहीं बता पाएगा दुनिया में? देखियो, एक तो उसमें ये बहुत संस्कारी लड़का है वो, और काम करने की बहुत लगन है, और सच्चे जो भी वो काम करता है वो यदि 100% दे सकते हैं तो कोशिश उसकी रहती है कि मैं 110% ही उसको दूँ। वो एक दिन में 24 घंटे की बजाय 25 घंटे भी काम कर सकते हैं। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। तो इतने काफ़ी काबिलियत रखता है भव्य बिश्नोई, और मुझे लगता है ये सौभाग्य है आदमपुर हल्के का कि भव्य के रूप में उन्हें ये कैंडिडेट मिला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो उम्मीद
आज आदमपुर हल्के को भव्य बिश्नोई से है, वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। भव्य जी एक संकल्प पत्र लाए हैं, उस संकल्प पत्र में जो जो लिखे है, जो जो उनकी विचारधारा है, जो सोच रहे हैं, क्या उस चीज़ पर अमल कर पाएंगे? बिल्कुल अमल कर पाएंगे, क्योंकि जिसने कोई जो झूठे वादे नहीं उसमें दिखा रखे, विपक्षियों की तरह ना झूठे वादे हैं ना झूठा प्रचार है। जो जो उसमें विजन डॉक्यूमेंट में उसमें लिखा है, उसका कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ठस्का है, जाखोद है, इनके पास ग्राउंड्स है, पर उन ग्राउंड्स को यदि हम डेवलप कर सके तो हम बहुत शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जैसे बच्चों को हम दे सकते हैं। टीचर्स की कहीं कहीं कमी है, तो हम शिक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके हम उन स्कूल्स को उनकी देखरेख अच्छे से बढ़ा के बढ़िया टीचर्स वहाँ देकर PHCs की बात करें। यदि छोटे छोटे PHCs को भी हम सुधार कर पाएँ तो मैं सोचती हूँ इन्हीं चीज़ों से बहुत कुछ हम हल्के में सुधार ला सकते हैं। सो मैम, आदमपुर की जनता के लिए कोई मैसेज है आपकी तरफ से? आदमपुर वासियों, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि ये जो संघर्ष, ये जो लड़ाई आप 3 या 4 हफ्ते से लड़ रहे हैं, इसका अंतिम पड़ाव 3 तारीख को है। इसलिए मेरी सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि आप अपना एक एक कीमती वोट 3 तारीख को मशीन के तीसरे बटन जो कि कमल का निशान है, उसको आप दबाकर भजन लाल जी की तीसरी वीडियो को आप आशीर्वाद दें और भारी मतों से उससे विजयी बनाएं, ताकि जब आदमपुर में पहली बार कमल खिलने जा रहे हैं तो एक शानदार तरीके से आदमपुर में कमल खिला पाए। धन्यवाद। तो इस समय रेणुका बिश्नोई जी हमारे साथ फिलहाल मौजूद थी। दबंग महिला, बड़ा बेबाक बोलती हैं, आदमपुर की जनता को डोर टू डोर जाकर समझाती हुई पार्टी की नीतियों के बारे और खुद की जो प्लानिंग है इस बार 2024 की, तो मैं छोड़ देता हूं। उपचुनाव की अगर बात करता हूं, उपचुनाव जीतने के बाद आदमपुर की जनता को जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। तो जनता समझदार है, शेयर करें, कमेंट करें, शेयर टू ग्रुप करें।